नमस्कार आप सभी दोस्तों को। आखिर साहित्य ही क्यों? जब बच्चे सवाल पूछते हैं, उनके सवाल होते हैं, इसमें सिर्फ कहानियाँ होती है, कल्पनाएं होती है, मिथ्या होती है। फिर इससे समाज को इसके क्या फायदे हैं? मैं बहुत असमंजस में पड़ जाता हूँ जब विश्वविद्यालय के ज्ञान पथ से होकर महाविद्यालय के प्रांगण से होता हुआ स्कूलों के उन चार दीवारी के अंदर, या तो कहें हमारे गांव की पगडंडियों के साथ और शहरों की आवारा सड़कों पर जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मन काफ़ी असहज हो उठता है कि साहित्य ही क्यों। चलिए बात करते हैं कि साहित्य ही क्यों। मेरा मानना है कि साहित्य जीवन की डोर है, कल्पना की कुंजी है और समाज का आईना है। जी हाँ दोस्तों, साहित्य में अद्भुत संसार है जहाँ शब्द जीवंत हो जाते हैं, भावनाएं साकार रूप धारण कर लेती है और मानव मन की गहराइयों से निकलने वाली सच्चाइयाँ कल्पना के आवरण में लिपटी हुई प्रकट होती है। प्रश्न उठता है कि आखिर साहित्य ही क्यों? जब बच्चे मासूमियत से प्रश्न पूछते हैं कि इसमें तो सिर्फ कहानियां हैं, कल्पनाएं हैं, मिथ्या लगने वाले कथानक है, तो समाज को इससे क्या फायदा, क्या लाभ? क्या ये महज समय की बर्बादी है या फिर कुछ ऐसा जो जीवन की नींव को मजबूत बनाता है? देखिए, आज का विद्यार्थी असमंजस में घिरा है। साहित्य पढ़ना क्लास की अटेंडेंस भर तो नहीं है, या सवाल पूछता है कि क्या साहित्य पढ़ना क्लास की अटेंडेंस भर तो नहीं? क्या इसका राजनीतिक, दार्शनिक, साहित्यिक, भौगोलिक महत्व है? सवाल पूछता है, क्वेश्चन मार्क। हाँ बिल्कुल, साहित्य जीवन जीने की कला भी सिखाता है। आज इसी प्रश्न की गहराई में उतरते हुए दार्शनिक और साहित्यिक दृष्टि से साहित्य के महत्व को उजागर करने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे कि साहित्य मानवता की आत्मा का क्या प्रतिबिंब है, ये कल्पना को सत्य से जोड़ता है और कैसे ये समाज को दिशा प्रदान करता है। सबसे पहले आइए गोता लगाते हैं और डूब जाते हैं। सबसे पहले साहित्य की प्रकृति को समझिए। जो साहित्य की प्रकृति है, साहित्य केवल काल्पनिक कहानियां नहीं है बल्कि मानव अनुभव का संग्रह है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में कविता और साहित्य को राज्य से निष्कासित करने की बात कही थी, क्योंकि ये मिथ्या प्रतीत होता है, सत्य का प्रतिरूप मात्र, मतलब उसकी एक कॉपी। लेकिन अरिस्टोटल ने पोइटिक्स में इसका बचाव किया, कहते हुए कि जो पोइट्री है, जो काव्य है, साहित्य इतिहास से श्रेष्ठ है, क्योंकि इतिहास क्या हुआ बताता है, जबकि क्या होना चाहिए ये काव्य बताता है। बच्चे जब पूछते हैं कि इसमें मिथ्या क्यों, तो उत्तर यही है, मिथ्या नहीं, प्रतीकात्मक सत्य। उदाहरण स्वरूप महाभारत की कहानी कल्पना लग सकती है, लेकिन इसमें युद्ध की विभीषिका, धर्म अधर्म का द्वंद्व, मानवीय कमजोरियां ऐसी है जो हर युग में सत्य साबित होती है। साहित्य कल्पना के माध्यम से वास्तविकता को इतना जीवंत बनाता है कि हम स्वयं को उन पात्रों में खोज लेते हैं। ये एम्पैथी विकसित करता है, जो दूसरों के दर्द को महसूस करने की शक्ति, हम जिसे कहते हैं ना कि न्यूरोसाइंस के अनुसार साहित्य पढ़ने से मस्तिष्क के मिरर यानी कि न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, जो हमें कल्पना के माध्यम से अनुभव प्रदान करते हैं। समाज के लिए फायदा, एक एम्पैथेटिक समाज में अपराध कम होते हैं, समझ बढ़ती है और संघर्ष सुलझते हैं। समाज को साहित्य के फायदे बहुआयामी हैं। प्रथम अगर बात करूं, सांस्कृतिक संरक्षण। साहित्य इतिहास का जीवंत दस्तावेज है। वेदों से लेकर शेक्सपियर तक ये भाषा, रीति रिवाज, मूल्य को संजोए रखता है। भारत में रामायण और महाभारत ने समाज को एक सूत्र में बांधा। बच्चे पूछें कि कहानियां क्यों, तो कहें कि ये कहानियां नैतिक शिक्षा है। राम का त्याग, कृष्ण की नीति, ये कल्पना नहीं, जीवन के सूत्र हैं। द्वितीय, सामाजिक परिवर्तन। जो साहित्य अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है,
प्रेमचंद की गोदान ने ग्रामीण भारत की दयनीय स्थिति उजागर की, जिससे सामाजिक सुधार हुए। मार्क्स ने कहा था कि साहित्य वर्ग संघर्ष का प्रतिबिंब है। आज के संदर्भ में अरुंधति रॉय की दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जातिवाद और लिंग भेद को चुनौती देता है, और बात कहें ये मनोरंजन के साथ चिंतन भी है। साहित्य मन को विश्राम देता है, लेकिन साथ ही प्रश्न उठाता है कि बच्चे की कल्पना को पोषित भी करता है, जो वैज्ञानिक आविष्कारों की जड़ है। आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य समाज को मजबूत बनाता है, क्योंकि ये विविधता को स्वीकारना सिखाता है। अब आपसे थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि साहित्य जीवन की डोर क्यों है। साहित्य को जीवन की डोर क्यों कहा जाता है, आइए थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। साहित्य को जीवन की डोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें स्वयं को और विश्व को समझने का साधन देता है। याद होगा फ्रांज काफ्का कि दी मेटामॉर्फोसिस में ग्रेगर सेम्सा का कीट बन जाना केवल काल्पनिक तो नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन में अलगाव और पहचान के संकट का प्रतीक है। क्या आज का विद्यार्थी भी अपने जीवन में इस अलगाव को महसूस नहीं करता? साहित्य हमें हमारी भावनाओं का नाम देता है। प्रेम, दुख, क्रोध, आशा, ये हमें रेजिलेंस सिखाता है। उदाहरण के लिए विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हमें बताती है कि जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन का अर्थ खोजा जा सकता है। अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो साहित्य सत्य की खोज है। जर्मन दार्शनिक हेगल ने कहा था कि कला जिसमें साहित्य शामिल है आत्मा का बाहरीकरण है। यह हमें अपनी आंतरिक यात्रा पर ले जाता है। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत कहता है कि वास्तविक माया है, बाकी वास्तविकता क्या है? माया है। और साहित्य की मिथ्या भी उसी माया का हिस्सा है जो हमें सत्य की ओर ले जाती। बच्चे की कल्पना को दबाना रचनात्मकता को मारना है। साहित्य इस कल्पना को पंख देता है जो नवाचार की नींव है। देखिए आज के डिजिटल युग में जहां एआई और मशीन लर्निंग का बोलबाला है, साहित्य की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। एआई डेटा दे सकता है, लेकिन भावनाएं, नैतिकता, मानवीयता को समझने के लिए साहित्य चाहिए। साहित्य भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाता है, जो नेतृत्व और सहयोग के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए साहित्य पढ़ने से विद्यार्थी में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बढ़ती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अध्ययन के अनुसार साहित्य पढ़ने वाले कर्मचारी बेहतर कम्युनिकेटर और लीडर बनते हैं। बच्चों के लिए साहित्य एक जादुई संसार है। पंचतंत्र की कहानियां नैतिकता सिखाती है, तो हैरी पॉटर साहस और दोस्ती। ये कहानियां बच्चों को सपने देखना सिखाती है दोस्तों, जो भविष्य के वैज्ञानिक, लेखक और नेताओं को प्रेरित करती है। समाज के लिए साहित्य सामंजस्य लाता है। ये विभिन्न विचारधाराओं को जोड़ता है, पोलराइजेशन को कम करता है। दार्शनिक और साहित्यिक दृष्टिकोण अगर देखें तो दार्शनिक रूप से साहित्य जीवन के अर्थ की खोज है। शोपेनहावर ने कहा कि कला हमें इच्छा की कैद से मुक्ति देती है। साहित्य हमें वह शांति देता है जो ध्यान और दर्शन में मिलती है। साहित्यिक रूप से ये रूपक और प्रतीकों का खेल है। टैगोर की गीतांजलि हमें एक पंक्ति जहां मन भय रहित हो, मतलब आ माइंड इज विदाउट फियर, केवल कविता नहीं बल्कि हमारी फ्रीडम का दर्शन है। भारतीय साहित्य में कालिदास की मेघदूत प्रकृति का और प्रेम का संगम है, जो हमें पर्यावरण और भावनाओं के बीच संतुलन दिखाता है और सिखाता है। ये आइए दोस्तों आपको ले चलते हैं राजनीतिक महत्व के ऊपर, और जो साहित्य का व्यावहारिक महत्व है उसके ऊपर बात करेंगे। दार्शनिक महत्व के ऊपर भी बात करते हैं, साहित्यिक भी और भौगोलिक भी। जी हाँ दोस्तों, आज का जो विद्यार्थी है उसे वह सोचता है कि साहित्य पढ़ना समय की बर्बादी है, क्योंकि ये करियर में प्रत्यक्ष योगदान नहीं देता है। लेकिन ये धारणा गलत है। देखिए
साहित्य सत्ता को चुनौती देता है और नागरिक चेतना को जगाता है, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल की 1984 और एनिमल फार्म तानाशाही और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी है। भारत में कबीर और तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में सामाजिक राजनीतिक भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। आधुनिक संदर्भ में सलमान रुश्दी का जो मिडनाइट चिल्ड्रन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जटिलताएं हैं, उसको दर्शाता है। साहित्य लोकतंत्र को मजबूत करता है क्योंकि ये लोगों को सवाल उठाने और जवाबदेही मांगने की प्रेरणा देता है। विद्यार्थी के लिए ये नेतृत्व की कला सिखाता है। उदाहरण के लिए निकोलो मैकियावेली की दी प्रिंस राजनीति और शक्ति की पावर की गतिशीलता को समझने का दस्तावेज है। दार्शनिक महत्व क्या है? साहित्य मानव जीवन के गहरे प्रश्नों यानी कि अस्तित्व, नैतिकता और उद्देश्य का जवाब खोजता है। आपने भारतीय दर्शन में उपनिषद साहित्यिक रचनाएं हैं जो आत्मा और ब्रह्मा की अवधारणाएं सरल रूप में प्रस्तुत करती है। तू वही है, तत्वमसी जैसे सूत्र जीवन का सार है। पश्चिम दर्शन में फ्रांसीसी लेखक जो आपके अल्बेयर दी कामू, ठीक है, जो उनका जो दी स्ट्रेंजर है, जीन पॉल सार्टर की रचनाएं एग्जिस्टेंशलिज्म को साहित्य के माध्यम से जीवंत करती है। दोस्तों, साहित्य दर्शन को अमूर्त से ठोस बनाता है जिसे आम लोग समझ सके। विद्यार्थी के लिए ये आम चिंतन का अवसर देता है। मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्यों है? ये प्रश्न व्यक्ति को अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अब साहित्यिक महत्व क्या हो सकता है? साहित्यिक भाषा को समृद्ध करता है, ये शब्दों को नई गहराई देता है। रविंद्रनाथ टैगोर की अभिव्यक्ति को शक्ति आप जानते होंगे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब आप हिंदी में निराला और महादेवी वर्मा ने कविताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। साहित्य पढ़ने से विद्यार्थी की लेखन और संचार क्षमता बढ़ती है जो हर क्षेत्र में उपयोगी है, चाहे वह पत्रकारिता हो, प्रबंधन हो या तकनीकी हो। भौगोलिक महत्व साहित्य हमें विश्व की यात्रा कराता है। आपने विलियम शेक्सपियर की रचनाएं तो पढ़ी होगी। एलिजाबेथन इंग्लैंड की झलक देती है तो चिनुआ अचीबे की थिंग्स फॉल अपार्ट अपनी वैश्विक अफ्रीका की कहानी बताता है। भारत में भालचंद्र नेमाडे की कोसला मराठी ग्रामीण जीवन को उकेरती है। साहित्य हमें भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे ले जाता है जो वैश्विक युग में आवश्यक है। विद्यार्थी को ये समझ देता है कि दुनिया एक है, उसका हिस्सा बनने के लिए हमें दूसरों की कहानियों को समझना होगा। अंत में इतना ही कहूँगा दोस्तों कि साहित्य जीवन की डोर है। यह हमें जोड़ता है स्वयं से, समाज से, विश्व से। ये मिथ्या नहीं, सत्य का प्रतीक है। बच्चों को कहें, कहानियां सपने हैं जो सत्य रचते हैं। विद्यार्थियों को समझाएं, साहित्य केवल किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। समाज के लिए एकता, परिवर्तन और प्रगति का साधन है। साहित्य के बिना हम मशीन बन जाएंगे, बिना आत्मा के। इसलिए साहित्य पढ़ें क्योंकि ये मानवता का सार है। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में आपके साथ जरूर मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय।